औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना जाहिद हुसैन, प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो स्क्रीन पर देखें, वहाँ लिखा होगा सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी हर वक्त प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मालूमात, तजज़िये और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स, इससे पहला जो मैंने प्रोग्राम किया है कि आजकल पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स या दुनिया की तवज्जो रियल एस्टेट की जानब क्यों है, इसका जो मैंने पार्ट 1 कुछ 2 दिन पहले आपकी खिदमत में पेश किया था। तकरीबन आप देख लें कि 4 तारीख को मैंने ये प्रोग्राम पेश किया था और आज उसकी दूसरी किस्त पेश कर रहा हूँ, उसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो प्रोग्राम नहीं देखा, मैं दोबारा उसकी जो चंद बातें थी वो दोबारा दोहरा देता हूँ कि इस वक्त दुनिया की इन्वेस्टर्स की तवज्जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट की तरफ क्यों है, जबकि कुछ अर्सा पहले खामोशी थी रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो व्यूअर्स, इसकी वजूहात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, कुछ पहले पेश किए हैं, कुछ अभी पेश करूंगा। कि एक तो कुछ अर्सा से रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की जो सेल और परचेज थी उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार थी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। जब कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीद के अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाता था तो उसके ऊपर इतने टैक्सेस उसको पे करना पड़ते थे कि अगर वो उसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमाना चाहता था तो उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलता था। या अगर कोई आम शहरी कोई घर खरीदना चाहता था या प्लाट खरीद के उसके ऊपर घर बनाना चाहता था तो उसको भी इतने ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ते थे कि वो उसकी कास्ट इतनी बढ़ जाती थी कि वो उसकी रेंज से बाहर हो जाती थी। उसके लिए उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना मुश्किल महसूस करता था वो। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन टैक्सेस में काफ़ी हद तक कमी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद कर जब अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना होती थी तो बाकी टैक्सेस के अलावा सिर्फ जो स्टाम्प ड्यूटी की मद में टैक्स पे करना पड़ता था वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर 5% की रेशो से तकरीबन 5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी की मद में पे करना पड़ते थे, जो कि मौजूदा हुकूमत ने उसमें कमी करके 5% की बजाय उसको 1% कर दिया है। और 1% होके अगर वो 5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी की मद में पे करना पड़ते थे तो अब वो 1 लाख रुपए पे करना पड़ते हैं। इसी तरह जब इन्वेस्टर वगैरह प्रॉपर्टी ख़रीद के उसको सेल आउट करना चाहते थे, एक तो ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा फिर जब वो प्रॉपर्टी ख़रीद के अपने नाम ट्रांसफ़र करवा के उसको सेल आउट करते थे तो सेल आउट करने के वक्त पर भी उसको गेन टैक्स पे करना पड़ता था। उसकी एक हुकूमत पाकिस्तान ने लिमिट रखी हुई थी कि जो शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद 7 साल तक उसको सेल आउट करेगा, 7 साल के अंदर अगर वो सेल आउट करेगा तो उस सेलर को एक गेन टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसलिए अभी इन्वेस्टर की तवज्जो रियल एस्टेट की जानब से हट गई थी कि पहले इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, फिर सेल आउट करेंगे, फिर गेन टैक्स अदा करेंगे तो हमें कोई खातर ख्वाह मुनाफा हासिल नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने
रियल एस्टेट की जानब तवज्जो देना बहुत कम कर दी थी। इसके अलावा हमारी मईशत के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। हमारा जो खिता है उसके जो जगराफियाई हालात हैं वो भी बेहतर नहीं थे, जो कि अब अल्लाह के फजल से वो भी बेहतर हो गए हैं। जैसा कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता को 3 से 4 दहाइयों से वक्फे से जंग जारी रहती है। कभी रशिया आ जाता है, कभी अमेरिका आ गया। अब मुसलसल 20 साल से अफ़गानिस्तान में अमेरिका जंग लड़ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो भी गैर मुस्तकम होती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो गए हैं, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल के जा रहा है। और अमेरिका के यहाँ निकलने से भी जो हमारा खिता है, जो एशिया है, मिडल ईस्ट है, इसके हालात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पे इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हमारी मईशत तरक्की करेगी, बिज़नेस फूले फलेगा और ख़ुसूसी तौर पर रियल एस्टेट में इनकलाब आएगा। इसके अलावा सी पैक प्रोजेक्ट है, वो भी रियल एस्टेट की रीढ़ की हड्डी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब सी पैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके असरात रियल एस्टेट की जो फील्ड है, जो शोबा है, वो पूरे पाकिस्तान में इसके असरात महसूस किए जाएंगे। और पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें हैं, उसमें इस्तेहकाम आएगा और उसमें भरपूर बिजनेस होगा। तो अब चूँकि चाइना और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि सी पैक को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए और गवादर का जो प्रोजेक्ट है उसको भी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको भी कंप्लीट किया जाए। तो व्यूअर्स, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। इसके अलावा क्योंकि 5-6 माह से पाकिस्तान में, दुनिया समेत पाकिस्तान में भी कोरोना जैसी वबा ने डेरे जमा लिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि दुनिया की निस्बत पाकिस्तान से अल्लाह के फजल से कोरोना ने जल्द वापसी की राह ले ली है। और मैंने अपने ये 2 दिन पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में ये आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% जो कोरोना के पेशेंट थे वो सेहत याब हो चुके हैं। कुछ 10% पेशेंट रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे और कारोबार पहले की तरह अपनी रूटीन में इंशाल्लाह बेहतरी की जानब आ जाएगा। तो वैसे जब हम तज़किए करते हैं या प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के मतलब लोगों को ब्रीफ करते हैं, तो कुछ दोस्त ये समझते हैं कि इनका तो ये शोबा है, इन्होंने यही बातें करनी है। व्यूअर्स, ऐसी बात नहीं है। हम अपना जो 20 साल का, 25 साल का हमारा जो रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है, हम वो अपना एक्सपीरियंस पेश करते हैं आपकी खिदमत में, ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। हाँ, ये मैं कहूँगा कि आखिर मैं इंसान हूँ, मेरी राय, मेरा तजज़िया, उसमें किसी हद तक गलती हो सकती है, मेरे समझने में गलती हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जितना एक्सपीरियंस हो चुका है उसमें मुझे ये यकीन है कि अगर मेरा कोई तजज़िया या मेरी किसी बात में कोई फ़र्क आएगा तो वो 80% मेरा तजज़िया या मेरी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त होंगी और 10 से 20% उसमें खदशा हो सकता है कि मेरी राय जो है वो गलत साबित हो जाए, जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत साबित हो जाए। क्योंकि होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान तो हालातों वाक़यात को देखते हुए तज़किया कर सकता है, उम्मीद कर सकता है, बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। अब जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, तब जाके हमारा तज़किया गलत साबित हो सकता है, हमारी राय गलत साबित हो सकती है, हमारी बात गलत साबित हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बात मैं करूँगा वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से नेक नीयत से करूँगा। इंशाल्लाह 80% वो बातें इंशाल्लाह वो ठीक होंगी, उसमें कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। जैसा कि अभी मैंने
आप देख लें 4 अगस्त को जो मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने ये बात कही थी कि इंशाल्लाह बहुत चंद दिन तक पाकिस्तान में कारोबार पहले की तरह आबोताब से चलेगा। कोरोना की वबा तकरीबन पाकिस्तान से वापसी का राह ले चुकी है। तो 6 सितंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी आवाम को यह खुशखबरी सुना दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान से कोरोना की वबा तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और लॉकडाउन ख़त्म करने का हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। तो व्यूअर्स, ये अच्छी जो न्यूज़ है ये भी एक बिज़नेस की प्रमोशन का सबब होती है। इसके अलावा गुज़श्ता 4 साल में जो पाकिस्तान में बिज़नेस की पोजीशन थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज ने गुज़श्ता 4 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। गुज़श्ता 4 साल में जो बिज़नेस था वो इस तरह अच्छा नहीं था जितना कल की डेट में स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज ने कल 40,000 शेयर का बिज़नेस किया है, पॉइंट्स का 40,000 पॉइंट्स को अबूर कर लिया। और गुज़श्ता 2 साल का जो ज़र मुबादला के हमारे ज़खायर थे वो गुज़श्ता 2 साल की तारीख में, कल की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ने अनाउंस किए हैं। तो ये जो अच्छी अच्छी न्यूज़ है इनकी वजह से बिज़नेस जो है वो प्रमोट होते हैं। इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह अब बिज़नेस प्रमोट होगा, रियल एस्टेट का बिज़नेस प्रमोट होगा। जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक अपनी पॉलिसी या अपना एक प्लान अनाउंस किया है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अब माशाल्लाह वो भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट की वजह से भी इस रियल एस्टेट का जो शोबा है इसमें काफ़ी बिज़नेस होगा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारी सनतें इस प्रोजेक्ट की वजह से चलेंगी। और दूसरा ये कि बैरून मुमालिक से भी बहुत सारा सरमाया पाकिस्तान में आ रहा है। तो व्यूअर्स, जब सरमायादार इन्वेस्टर किसी शोबा में प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा सेव है और जिससे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया जा सके। तो व्यूअर्स, रियल एस्टेट का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि ये दुनिया में माना जाता है कि ये सबसे बेहतरीन और सेफ यानी महफूज बिज़नेस है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अमेरिका के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है ट्रंप, मिस्टर ट्रंप जो है वो भी रियल एस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड है। वो छोटे से पैमाने पे उन्होंने रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू किया था और अच्छा उन्होंने बहुत पैसा कमाया इस शोबे से और इस वक्त वो अमेरिका के सदर हैं। इसी तरह आप दुनिया भर में देख लें कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो उनके पीछे बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोग, लेकिन बहुत सारे मोस्टली लोगों का जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का है। और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये दुनिया का बेहतरीन बिज़नेस है। मिसाल के तौर पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, कि आज से कोई 12 या 13 या 14 साल पहले जो चीज़ 4 लाख रुपए की थी या 6 लाख रुपए की थी या 8 लाख रुपए की थी, आज से कुछ 13 साल 14 साल 15 साल पहले कह लें, तो आज उस प्लाट की या उस घर की कीमत तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। और आज से 14 साल पहले या 15 साल पहले जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए थी या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए थी, उसकी कीमत इस वक्त 40 से 50 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान थी या 2.5 करोड़ के दरमियान थी, वो प्रॉपर्टी इस वक्त
तरक्की की मंजिल तय करते हुए तकरीबन 15 से 18 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। व्यूज़ मैं हवा में बातें नहीं करूँगा, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप मेरी बातें सुन के मेरे पास या मेरी कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आएंगे। आप जो मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, कोई यूके में होगा, कोई अमेरिका में होगा, कोई कराची में होगा, कोई इस्लामाबाद में बैठे होंगे, कुछ दोस्त कराची में होंगे, कुछ लाहौर में होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्रोग्राम देख के लोग मेरी कंपनी के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आएंगे, जिसके लिए मैं झूठ बोलूँगा। मेरा मकसद ये है कि ठीक है, मेरी कंपनी है, आप हमारी कंपनी से हमारे ऑफिस आके प्रॉपर्टी खरीदें या किसी से भी खरीदें, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि ये एक अच्छा शोबा है। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आप शुरू से देख लें जब से पाकिस्तान बना है कि प्रॉपर्टी की, जायदाद की, जो ज़राई रकबा जात हैं, जो शहर की हैं प्रॉपर्टी, उनमें हर रोज़ इजाफा ही हुआ, ना कि कमी आई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद कर रखना चाहते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए या रहने के लिए रहायश बनाना चाहते हैं, तो उनको जब भी मौका मैसर आता है उनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा जैसे वक्त गुजरता है प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती रहती हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसा इजाफा होगा, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो माशाल्लाह यंग हो रहे हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, उनको अपने अपने घरों की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में घरों की कमी है। इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। आप शहरों के अंदर करीब करीब इतना एरिया नहीं बचा जहां आप प्रॉपर्टी खरीद सकें। शहरों से आप देखें, इस्लामाबाद देख लें, आज से 20 साल पहले मैं इस्लामाबाद में मेरी रहाइश थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद इतना बड़ा शहर नहीं था। लेकिन अब इस्लामाबाद में आप पेशावर रोड पे चले जाएं, आप लाहौर रोड पे चले जाएं, हर तरफ आप देखेंगे तो शहर से बहुत दूर तक आपको प्राइवेट सोसाइटी और जो CDA के सेक्टर हैं वो भी कहाँ तक जो है एक्सटेंड हो चुके हैं। इसकी वजह है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और जितनी तेज़ी से आबादी में इजाफा होगा, जितनी जनरेशन में इजाफा होगा, उतना ही घरों की ज़रूरत रहायश के लिए पेश आएगी। कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी आपको कारोबारी जगह चाहिए होगी। तो इसके लिए जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रखना चाहते हैं, तो मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि वो अपने बजट के मुताबिक, जो उनका बजट है, सस्ती है, एकसाथ पे जैसे भी वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वो खरीद लें। सिर्फ ये देखें कि वो क्या खरीद रहे हैं, जिस जगह पे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू है, उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। अगर उसके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, उसकी लोकेशन ठीक है, शहर के करीब है, तो उनको वो, अगर शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फिर भी इनको खरीद लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा दूर है। अब आप अगर ये सोचेंगे कि ये दूर है तो करीब का आपका बजट नहीं होगा, तो ये सोचते सोचते वो जो आज आप खरीद सकते थे आप उससे भी रह जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, हमारे पास लोग आते रहे हैं, वो कहते थे ये हमारे पास 10 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो प्लाट पसंद करते थे वो 11 लाख का होता था। हम उनसे कहते थे ये 11 लाख से इसकी कीमत कम नहीं है। अब वो बेचारे वापस जाते थे कि 11 लाख पूरा करके आते हैं। जब वो 6 माह के बाद या 4 माह के बाद वापस आते थे तो वो 11 लाख वाली जो प्रॉपर्टी है वो 12 या 13 लाख रुपए तक उसकी कीमत पहुंच जाती थी। तो इस तरह वो बेचारे 1 या 1.5 लाख की कमी की वजह से आस्ता आस्ता वो प्रॉपर्टी खरीदने से महरूम रह गए। जैसे जैसे वो थोड़ा सा पैसे ज़्यादा करते थे उतनी देर में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा अप हो जाती थी। तो इसी तरह अभी ग्वादर का प्रोजेक्ट है, CPEC है, ये कंप्लीट होगा, इसके भी साथ रियल एस्टेट पे आएंगे और इसके पॉजिटिव आएंगे। प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का बिजनेस चलेगा, कीमतों में इजाफा होगा। तो इसलिए मैं तो आप दोस्तों को, भाइयों को यही एडवाइस करूँगा कि जितना भी आपका बजट है आप किसी भी अपने जानने वाले रियल एस्टेट एजेंट के पास चले जाएँ, हमारे से मशवरे की ज़रूरत है, हमसे मशवरा ले लें। तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं वो खरीद लें। और जो लोग रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए भी अभी ये कमाई का करने का एक अच्छा टाइम है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। सिर्फ ये है कि वो देखें किसी सोसाइटी में या जिस जगह पे वो
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ स्कोप क्या है, जिस सोसाइटी में वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी रेपो क्या है, उसकी डेवलपमेंट है, उसकी सोसाइटी के जो मालिकान हैं या उस सोसाइटी की जो आम पब्लिक में रेपो है वो क्या है, वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। अगर इन चीज़ों से आप सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आपको प्रॉपर्टी खरीद कर रख लेनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर बिज़नेस नहीं भी करना चाहते। अब देखिए बैंक में लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा करवा के उससे प्रॉफिट हासिल करते थे। एक तो वो शरई लिहाज से नाजायज़ है, वो सूद है, वो कमाई जो है वो हलाल नहीं है। दूसरा ये कि आप बैंकों ने प्रॉफिट की जो शरह इतनी कम कर दी है कि उससे आपकी गुजर बसर नहीं हो सकती, और वो आपको किस्तों में हर महीने या साल में आप वो मुनाफा हासिल करके उसको आप खर्च कर लेंगे, और जो आपकी असल जो रकम है, अगर आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए हैं तो वो 10 साल के बाद भी 10 लाख ही रहेंगे, और उस 10 लाख की जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो पैसा डी वैल्यू हो जाएगा। और अगर आपने वो पैसा प्रॉपर्टी में लगाया तो जो आप बैंक से प्रॉफिट लेके खा रहे थे वो आपको किराया की मद में आ जाएगा और वो हलाल भी होगा। और 10 साल के बाद उस 10 लाख की वैल्यू है वो अगर ज़्यादा नहीं होगी तो इंशाल्लाह वो कुछ 30, 35, 40 लाख रुपए उसकी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की ज़रूर होगी, और उसका आपको रेंट भी आ रहा होगा। तो इसलिए व्यूअर्स, मैं आपकी खिदमत में यही गुजारिश करूँगा कि आप कहीं से भी प्रॉपर्टी परचेज करें, लेकिन ये प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का जो शोबा है, इसमें जो नौजवान हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी इस शोबे में दिलचस्पी इन्हें लेनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन लेते रहें, इस बिज़नेस में आएँ, इंशाल्लाह वो आस्ता आस्ता तरक्की करके बहुत ज़्यादा कमाई करेंगे। और जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो घर बनाने के लिए अगर उनका जो भी बजट है उस बजट के अंदर कुछ ना कुछ परचेज़ कर लें इंशाल्लाह। आज नहीं, ठीक है, आज आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री करें, ये आपका राइट है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन एज ए मुस्लिम जो मेरा शौक़ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, वक्त के लिहाज से आपको मशवरे देता रहूँगा। मेरी बात से एग्री करना या डिसएग्री करना ये आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान की वसासत से अच्छे और मुफीद मशवरे देता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मशवरों पे गौर करेंगे, और जो दोस्त मेरी बात पे गौर करेंगे इंशाल्लाह वो फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम पेश करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप तमाम लोग मेरे पास आएंगे और मेरे ऑफिस से प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग आ सकते हैं लेकिन तमाम लोग मेरे पास नहीं आएंगे। आप किसी के पास भी जाएं, अगर कोई कराची वाले दोस्त कराची में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो कराची में किसी के पास चले जाएं, अगर कोई इस्लामाबाद में दोस्त रहायश पजीर ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद में उनको जो जानने वाले हैं उसके पास चले जाएं। अगर कोई दोस्त हमारी खिदमत हासिल करना चाहेगा तो हमारा जो रियल एस्टेट का जो ऑफिस है वो है हुसैन एस्टेट बिल्डर्स। आप हमारी कंपनी, हमारे ऑफिस की भी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो मशवरे मिलेंगे फ्री ऑफ कास्ट, मुफीद और सही मशवरे मिलेंगे, और प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ा जो भी नई नई मालूमात होंगी, अपडेट्स होंगी, या मेरा मोबाइल नंबर आएगा, किसी को किसी बात के बारे में कोई सवाल करना हो, कोई मशवरा करना हो, तो जितनी मालूमात मेरे पास होंगी, मैं भी प्रॉपर्टी का एक स्टूडेंट हूँ। ज़ाहिर है इंसान कभी भी मुकम्मल नॉलेज हासिल नहीं कर सकता, बेशक उसकी उम्र वो 100 साल की ज़िंदगी हासिल कर ले, 200 साल की ज़िंदगी हासिल कर ले, लेकिन इल्म मुकम्मल नहीं होता। मैंने कभी अपने आप को ज़्यादा ये नहीं समझा कि मेरे पास प्रॉपर्टी का बहुत नॉलेज है, रियल एस्टेट का नॉलेज है, या किसी और शोबे का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या मैं शोबे में मास्टर हूँ। इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले वो मरते दम तक स्टूडेंट ही रहता है, वो तालिब इल्म ही रहता है। तो मैं भी
अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 20 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास जो भी मालूमात होगी, जो मेरा नॉलेज होगा, मैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान यूट्यूब पर देखते रहिएगा। इंशाल्लाह हम रोज़ाना या वक्फे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मैं एक बार फिर अर्ज़ू करूँगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा सब्सक्रिप्शन, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा चैनल, तो हम जो भी प्रोग्राम यूट्यूब पर पेश करेंगे, जो हमारी वीडियो होगी, वो आप तक पहुंचती रहेगी। इंशाल्लाह अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोबारा इसी सिलसिले में ये हमारा इस प्रोग्राम का पार्ट 2 है। पार्ट 3 लेकर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अब इजाज़त चाहूँगा।